जैसे ही आप एरोप्लेन का इमरजेंसी गेट खोलोगे और ये एस्केप स्लाइड बाहर निकलेगी और मालिक का लाखों का खर्च हो जाएगा। अगर बिना इमरजेंसी के चेक करने के लिए खोला तो दरअसल ये है एवैक्यूएशन स्लाइड, जो लोगों को इमरजेंसी में प्लेन से बाहर निकालने के लिए बनाया गया है। इस स्लाइड को सिर्फ बंद करने का खर्चा 10 लाख रुपए से ज्यादा है और इसकी टोटल कीमत 25 लाख रुपए है। इसकी महंगी होने की वजह यह है कि ये स्लाइड 6 से 25 सेकंड तक खुल जाती है और ये स्लाइड 90 सेकंड तक आसपास लगी हुई आग को बर्दाश्त कर सकता है। दोनों तरफ लगी हुई स्लाइड्स 1 मिनट में तकरीबन 70 पैसेंजर्स को उतार सकती है। अफ्रीका में एक आदमी अपने साथ प्लेन में मगरमच्छ लेके गया और एक मगरमच्छ की वजह से 20 लोग मारे गए। दरअसल हुआ यूं के 2010 में कांगो देश से एक छोटे प्लेन ने उड़ान भरी। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन एक पैसेंजर के बैग से मगरमच्छ निकल आया और प्लेन के अंदर अफरा तफरी मच गई। सभी लोग पीछे से आगे भागने लगे और जिसकी वजह से प्लेन का बैलेंस खराब हो गया और प्लेन एक सीधा घर से टकरा गया और उस 21 में से 20 लोगों की मौत हो गई। लेकिन मगरमच्छ किसी तरह से बच गया, लेकिन बाद में उसे वहाँ के लोगों ने मार दिया। ये जहाज आप भी खरीद सकते हो, मैं बताता हूँ कैसे। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ सीरियस विजन जेट की। ये दुनिया का सबसे पहला सर्टिफाइड सिंगल इंजन पर्सनल जेट है। इस जेट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर हवा में उड़ते हुए इमरजेंसी होती है तो सेफ्टी के लिए इसमें आखिर ये बंदा इस हेलीकॉप्टर के सामने ये लकड़ी क्यों खड़ी कर रहा है। दरअसल इसे ब्लेड ट्रैकिंग टेस्ट कहते हैं, जिसमें हेलीकॉप्टर के प्लेट्स में अलग अलग कलर्स लगाए जाते हैं और फिर इसको हेलीकॉप्टर के सामने खड़ा किया जाता है, जिसमें हेलीकॉप्टर में लगे सारे कलर्स इस पे छप जाते हैं। अगर सारे कलर्स एक ही लाइन पे छप जाते हैं तो इसका मतलब है हेलीकॉप्टर के प्लेट्स बिल्कुल सही है, और अगर कलर्स के अलग अलग लाइन बन रही है तो इसका मतलब है हेलीकॉप्टर के प्लेट्स में मसला है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर अपना बैलेंस खो सकता है। और फिर क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान में इतने सारे प्लेन उड़ते हैं लेकिन टकराते क्यों नहीं? वेल, इसके पीछे की वजह प्लेन के अंदर बना ये कंट्रोल रूम, जिससे बताया जाता है कि अगर प्लेन के आसपास कोई दूसरा प्लेन उड़ रहा है तो कंट्रोल रूम उसे अलग अलग ऊंचाई में उड़ने के लिए कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक प्लेन 28,000 फीट की ऊंचाई से उड़ रहा है तो दूसरा प्लेन 25,000 फीट की ऊंचाई से उड़ रहा होगा, इसलिए आपस में प्लेन्स नहीं टकराते। क्या आप जानते हैं, अगर आप एरोप्लेन में बड़ा पावर बैंक ले जाओगे तो आपको एरोप्लेन से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन क्यों? दरअसल ये वीडियो चाइना का है। जब एक फ्लाइट ने उड़ान भरी तभी अचानक से प्लेन पर आग लग गई, जिसमें अगर थोड़ी सी भी गलती होती तो एरोप्लेन क्रैश हो जाता। जब टीम ने पता किया तो पता चला आग इस पावर बैंक की वजह से लगी थी, लेकिन उसी टाइम प्लेन को लैंड करवा दिया गया और जिससे सभी की जान बच गई। क्या आपको फ्लाइट 914 के बारे में पता है? ये एक ऐसा प्लेन था जो न्यूयॉर्क में 1955 में उड़ान भरता है और 1992 यानी कि 37 साल बाद वेनेजुएला के कैपिटल में लैंड होने की परमिशन मांगता है। तब ट्रैफिक कंट्रोल ने पूछा कि ये प्लेन कहां से आ रहा है और फ्लाइट नंबर क्या है, तो पायलट ने बताया कि न्यूयॉर्क से आ रहे हैं और ये फ्लाइट 914 है। ये बात सुनकर सबके होश उड़ गए और उन्होंने जल्दी से लैंड होने की परमिशन दे दी और वो लैंड हुआ और पायलट की बात हुई तो पायलट ने पूछा कौन सा साल है, तो उन्होंने साल बताया और पायलट ने बस इतना कहा, ओ माय गॉड, और फिर दोबारा हवा में उड़ गया और ना जाने फिर कहां लापता हो गया। ऐसा कहा जाता है फ्लाइट 914 जो टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में 30 साल आगे चला गया था। अगर आपको हेलीकॉप्टर कोई एक बड़ा सा नेट ले जाते हुए नजर आए, अब ये मत सोचना कि इस नेट से मछलियां पकड़ने जाएगा। दरअसल इसे एयरबोर्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे कहते हैं, जिसमें एक हेलीकॉप्टर एक बड़े से नेट जैसे दिखाई देने वाले डिवाइस को ऊपर उठाकर ले जाता है, जिसमें सेंसर्स लगे हुए होते हैं और इनमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स निकलते हैं जो धरती में 30 मीटर से लेकर 1000 मीटर की गहराई में ले जा सकते हैं, जो जमीन में मौजूद मिनरल्स के खजाने को और ग्राउंड वाटर जैसी चीजों का पता लगाते हैं, जिससे माइनिंग इंडस्ट्रीज को करोड़ों का फायदा होता है।